देश भर में 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 428 सीट पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। 115 सीटों पर वोटिंग अभी बाकी है। और आरटीआई के जरिए एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे ने मोदी सरकार की दुखती रग पर एक बार फिर से हाथ रख दिया है। और मोदी जी की दुखती रग उनको बहुत परेशान करने वाली है। बेरोजगारी इस देश के चुनाव में मुझे लगता है, जितना मैं लोगों के बीच में घूम रहा हूं, सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई भी मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कि महंगाई दूसरे नंबर पर मुद्दा है। और आज आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि देश में पढ़ा लिखा युवा आईटीआई पास करने के बाद में भी नौकरी नहीं पा रहा है। आप भूल जाइए इस बात को कि किसी ने फलाना शहर से कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, कोई लड़की ने कहीं पर नर्सिंग का एएनएम जीएनएम का कोर्स किया है, या कोई लड़का आईटीआई किया है। आईआईटी किए हुए, आईआईटी की मैं बात कर रहा हूं, आईटीआई की नहीं बात कर रहा हूं मैं। आईआईटी पास करने के बाद में भी यहां पर लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही, तो छोटे मोटे संस्थान के अंदर जिसने पढ़ाई लिखाई की है उसकी क्या हालत होगी, इस बात को आप बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बेरोजगारी का वह बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बोलने से और नहीं बोलने से समस्या खत्म नहीं होती। समस्या खत्म होती है उस पर अमल करने से। आप बेरोजगारी बोलें या बेरोजगारी ना बोलें, उससे समस्या खत्म नहीं होगी। समस्या खत्म होगी आपके करने से। लेकिन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये आंकड़े आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। और इन आंकड़ों को आप देखेंगे तो आंकड़े डराने वाले हैं। डराने वाले इसलिए हैं क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का सब कुछ तबाह हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। घुट घुट करके एक मिडिल क्लास फैमिली 25-30 साल तक जीती है, तब जाकर के उसका बच्चा आईआईटी पास कर पाता है। अगर आप उठा करके देखेंगे किसी मिडिल क्लास फैमिली के, किसी अरुण का, राम का, श्याम का, सुलेमान का, सुल्तान का, अगर आप पूरा जो है वो उसके पूरी जीवन की यात्रा 25 साल की आप निकाल करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे उस बेटी की मां ने या कैसे उस बेटे के बाप ने अपना पूरा जीवन जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया, अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दिया अपने आप को। सारी इच्छाएं, घूमना फिरना, नहाना, ये कपड़े पहनना, सब कुछ जो है पहले बच्चा, और करोड़ों रुपए खर्च कर देता है एक माँ बाप। आईटीआई जिसने पढ़ाया है, तो ये मान करके चलिए अगर आप उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब लेंगे तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं साहब, वरना लाखों रुपए तो जरूर है। और उसके बाद में भी आप आईटीआई पास कर आईआईटी पास करने के बाद में भी, आईआईटी पास करने के बाद में भी अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो फिर आपसे क्या कहा जाए कि इस देश में क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आंकड़ा पिछले सालों को अगर आप देखेंगे तो बढ़ा है लगातार। मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं, आप ये देखिए 2022 के अंदर आईआईटी पास किए हुए 19% लड़के ऐसे थे, बच्चे ऐसे थे, लड़कियां ऐसी थी जिनका प्लेसमेंट नहीं हो पाया था। 19%। 2023 के अंदर यह आंकड़ा 2% और बढ़ा और 21% हो गया। और 2024 के अंदर मोदी जी ने इनकी दुगनी आय, दुगनी कीमत, दुगनी नौकरी करने की बजाय दुगनी बेरोजगारी कर दी, और यह आंकड़ा बढ़ करके 38% हो गया। जो आंकड़ा 2022 में 2 साल पहले 19% था, वो आंकड़ा बढ़ करके 2024 तक 38% पर आ गया। कितना लोगों को आप जो है वो बरगलाएंगे कि इस देश में पढ़ने लिखने वालों के लिए नौकरी की कमी नहीं है। आप ये बताइए, आईआईटी के अंदर एडमिशन लेना ही अपने आप में टेढ़ी खीर है। आईआईटी के अंदर एडमिशन लेना कोई हलवा नहीं है कि कोई भी जाएगा आईआईटी में एडमिशन ले लिया मैंने। आईआईटी में एडमिशन लेने का मतलब ये समझा जाता है कि हाँ, बच्चे में कुछ टैलेंट है, बच्चे में कुछ दम है, तभी उसका आईआईटी के अंदर दाखिला हो पाया है। वरना लोगों के दाखिले तक नहीं हो पाते, एडमिशन तक नहीं हो पाता, और फिर उसके बाद में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। और कुछ लोग जो अंधभक्त टाइप के कैटेगरी के लोग होंगे, वो कहेंगे कि ये लड़के लड़कियां वहां जा करके ये काम करना शुरू कर देते हैं, ये करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं है, ये है वो है। उन लोगों से एक सवाल यही है, 100 में से
2 बच्चे ऐसे हो सकते हैं, 4 बच्चे ऐसे हो सकते हैं, 5%, 10% बच्चे ऐसे हो सकते हैं, 20% बच्चे ऐसे हो सकते हैं, 40% बच्चे ऐसे होने लग गए साहब। 38% पर आंकड़ा आकर के रुक गया है। 38% बच्चे भी क्या आपको लग रहा है कि वहां पर जाकर के आवारागर्दी कर रहे हैं और आप ही बैठ करके यहां पर जो देश सेवा कर रहे हैं सारा? ये कैसी जो है वो लॉजिक देने वाली बात हो गई है। आज विक्टिम को जो है जिसके साथ में अभी जिसको नौकरी नहीं मिली, जो परेशान है, उसको और जो है 4 गालियां दी जाती हैं कि 38% वो लोग होंगे जिन्होंने ये नहीं किया होगा, जो वहां घूमते होंगे, यहाँ घूमते होंगे, जो पेपर नहीं देते होंगे, फला 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 फला, ये बातें कही जाती होंगी। मैं मान लेता हूं कि हाँ 2-4-5% जो है वो ऐसे एलिमेंट होते हैं, 2-4-5% जो है वो ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन 40% हो रहा है तो हम फिर ये भी देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर आपका तर्क सही है, मुझे नहीं लगता कि 40% बच्चे ऐसे होंगे। किसी भी क्लास में आप ये देखिए 40 बच्चे फेल हो जाएंगे तो मास्टर से सवाल ना किया जाए, बच्चों से सवाल किया जाए कि ये बच्चे क्यों जो है फेल हो गए, तुमने स्कूल में काम नहीं किया होगा इसलिए तुम फेल हो गए हो। ये गजब की बात है भाई। और सबसे बड़ी बात ये है, प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, फिर उसके बाद में वो अजीब अजीब तर्क देने लगे। जब उनसे पूछा गया कि आपके 10 साल के अंदर 20 करोड़ नौकरियां कहां हैं, अजीब अजीब तर्क है कि नाली के अंदर पाइप डालो, पाइप से गैस निकालो, गैस निकाल करके चाय बनाओ। अब ये सारा दिमाग मोदी जी के अंदर ही है। और ये ITI पास किए हुए बच्चे जो हैं वो इतने में बेवकूफ हैं क्या? ITI पास किया हुआ लड़का जो है वो नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, पता नहीं क्या क्या जो है उसके दिमाग में होता है, कहां कहां से जो है वो नई नई चीजें खोजता है, निकालता है। मोदी जी के अंदर सारा ज्ञान है। और ये ITI पास करने के बाद में जो है वो IIT माफ करना, मैं IIT बोल देता हूँ बीच में, IIT पास करने के बाद में भी उन बच्चों में दिमाग नहीं है। मोदी जी के पास में दिमाग है कि बादल आ रहे हैं तो रडार से जो हमारा प्लेन छिप जाएगा, रडार हमारे प्लेन को ढूंढ नहीं पाएगा। गजब गजब तर्क जो है वो आप लोगों को दिए गए। पकोड़ा से जो है वो बना रहा है तो रोजगार है, लोग खुश होते चले गए, लेकिन असल जो है वो अब लोगों को अब पता चल रहा है। सोचिए तो सही, आपको एक बार उस माँ बाप की जगह पर अपने आप को रख करके देखिए तो सही एक बार आप, कि आज स्थिति ये हो गई है और 2 साल में दुगनी कर दी है। बेरोजगारी की संख्या 2 साल में दुगनी हो गई है। वो माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जो उसका 24 साल का 25 साल का नौजवान लड़का, 24 साल की 25 साल की 30 साल की नौजवान लड़की उसकी, जो पूरी उम्र अपनी उस पर खर्च कर दी और वो कमरे में बैठी रहती है बेचारी। वो लड़का जो है वो कमरे में बैठा रहता है, उसकी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही। और फिर वही बात है कि लोग कह देंगे अब कहीं से शुरुआत करो, तो भाई IIT पास करने के बाद में 10,000 की नौकरी करेगा क्या? और ये अब क्यों हालत खराब होने लगी है? अब फिर ये पॉपुलेशन वाली बात ले आते हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। गजब गजब तर्क दिए जाते हैं। मतलब अगर UPSC के एग्जाम के अंदर अगर मुस्लिम बच्चे ज्यादा जो है वो उसमें सेलेक्ट हो जाएं तो सुरेश चौहान के जैसे लोग जो है वो आ जाते हैं कि मुस्लिम जिहाद हो रहा है, ये UPSC जिहाद हो रहा है, पता नहीं क्या क्या बात कही जाती है। अब जो है वो यहाँ पर बेरोजगार हैं तो फिर जो है उसमें फिर पता नहीं, कुतर्क से देश नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। और दूसरी बात ये है, सरकार किसी की भी हो, अगर गरीब माँ बाप को उसका अपना पूरा जीवन खपाने के बाद, खर्च करने के बाद, अगर उसका बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी नहीं पा रहा है तो वो उसको सहन नहीं कर पाएगा, वो उस पर जवाब जरूर मांगेगा। भले ही अंधभक्त जितने मर्जी जवाब दे दे, वो कह दे कि पढ़े लिखों के लिए नौकरी की कमी नहीं है, तो ये पढ़े लिखे नहीं है तो क्या है आप बता दीजिए। हर शहर में झुग्गियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, सिंपल सी बात है। और उसके साथ साथ जो ऊंची बिल्डिंगें हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे देश की जो इस वक्त में अर्थव्यवस्था है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और जब मोदी से इस पर सवाल पूछा गया, मोदी जो है वो
गजब बात बोलने लगे। हमारे देश में इस वक्त में अर्थव्यवस्था के शेप में है, के फॉर काइट होता है ना, उसी तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त में के शेप में है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। आप किसी शहर में चले जाइए, जो मिडिल क्लास के लिए बने हुए जो अलग अलग फ्लैट हैं या जगह हैं, वो वैसी ही है, 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, बस ऐसे। और जो झुग्गियां हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। झुग्गियों में लोग जो है थोड़ा बहुत अपना करके उसी में बना रहे हैं, या फिर जो डीएलएफ नए अब कहीं पर, पहले कहीं पर सुनते थे कि कहीं डीएलएफ जो है वो दिल्ली मुंबई में थे, अब जो है वो जगह जगह होने लगे हैं। या डीएलएफ नहीं है तो डीएलएफ जैसी सुविधाओं के साथ में और बड़े बड़े ऐसे टावर खड़े किए जा रहे हैं हर शहर में। तो अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, ये स्थिति है। और मिडिल क्लास का इस वक्त बुरा हाल है, मिडिल क्लास का इस वक्त बुरा हाल है। और मोदी जी से जब ये सवाल पूछा गया कि देश में ये क्यों हो रहा है, गरीब और अमीर और अमीर, ये आज तक चैनल पर राहुल कंवल ने सवाल पूछा था उनसे इंटरव्यू में। पता है मोदी जी का जवाब क्या था? मोदी जी का जवाब ये था, तो आप लोग क्या चाहते हैं, सबको गरीब बना दूं, अमीर ना बने देश में? ये कैसी बात हुई? देश के प्रधानमंत्री हैं आप, इस बात को नहीं समझ पा रहे कि देश में दो देश कैसे बन रहे हैं। एक अमीर का देश ऊंचाइयों पर जा रहा है, एक गरीब का देश नीचे खाई में जा रहा है। और आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? सीधी सी बात करिए, सीधा सा जवाब दीजिए कि देश में आज ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है, देश में आज ये हालत क्यों पैदा हो रही है। और ये घुमाने फिराने से काम नहीं चलेगा, घुमाने फिराने से, नाली से के गैस से या चाय पकौड़े से इनसे काम नहीं चलेगा। सीधी सी बात है कि अगर देश में आज बेरोजगारी बेइंतहा हो गई है, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरियां तक नहीं मिल पा रही है, तो इसको लेकर के किस सरकार से सवाल पूछा जाए? इसको लेकर के कौन सी सरकार जो है जवाबदेह है? इसको लेकर के कौन सा जो है सिस्टम वो जवाबदेह है? और ये पहले कैसे हो रहा था और अब कैसे चरमरा गया है? सीधी सी बात तो ये है। देखिए, एक बात मैं इसमें और ऐड करता हूं आपके लिए। इस वक्त के अंदर जब देश में चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुद्दों का भरपूर जिक्र किया। इंटरव्यू रोजाना मुझे लग रहा है जितनी रैलियां हो रही उससे ज्यादा इंटरव्यू हो रहे हैं। और इंटरव्यू के अंदर भी इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक रैली हो रही है। एक रैली जो है वो जाकर के दे देते हैं कहीं पर भाषण, और एक भाषण जो इंटरव्यू में बैठ करके दे देते हैं। गरीब आदमी को सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर जो भक्त अंधभक्त जो भी कैटेगरी के लोग हैं, वो सीधे तौर पर जो है वो मोदी विरोधी लोग या ऐसी बात कह करके उस चीज को खारिज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई जो है वो असल में दूसरी है। सच्चाई ये है कि इस देश में आज कुछ इस कदर बेरोजगारी का आलम है। कोई शहर का मैं आपको एक बहुत छोटा सा जो है वो तरीका बताता हूं बेरोजगारी को नापने का। कोई शहर में आप चले जाइए और आप जरा एक बार उस शहर में 10-20 लोगों से पूछिए, 10 लोगों से 20 लोगों से आप पूछ करके देखिए कितने लोग जो है वो, पहली बात तो ये है कि आपको अच्छे से कमाते हुए नहीं मिलेंगे, और जो कमा भी रहा है थोड़ा बहुत तो उसकी बचत आपको नहीं मिलेगी। ये स्थिति क्यों है? मूल सवाल ये है। अडानी जी का तो जो है वो खूब दे दनादन खटाखट लगातार जो ग्राफ बढ़ रहा है। अंबानी जी का भी बढ़ रहा है। वो एशिया में पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर की रेस में लगे पड़े हैं इस वक्त में। और यहाँ पर जो आम मिडिल क्लास है उसकी रेस लगी पड़ी है बेरोजगारी के साथ, कि वो कितना पिछड़ रहा है, तुम कितना पिछड़ रहे हो। पिछड़ने में रेस लगी पड़ी है कि कौन कम पिछड़ेगा। आगे निकलने की रेस नहीं है यहाँ पर। ये स्थिति है। और इस स्थिति के ऊपर सरकार को और उनके भक्तों को लगता है कि नहीं, मोदी जी जो कर रहे हैं वो भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं, ये हो रहा है। विश्व गुरु कैसे बन सकता है जब तक आप जो है वो घर में तनख्वाह नहीं होगी, पढ़ाई लिखाई है, नौकरी नहीं है, कैसे विश्व गुरु बनेगा? और सोचिए एक बार, जो ज्वाइंट फैमिली है जहाँ पर 4 परिवार रहते हैं, 2 परिवार रहते हैं,
या एक ही परिवार के अंदर 2 लड़के हैं, एक माँ बाप ने अपना सारा धन, अपना सारा पैसा एक बच्चे पर खर्च कर दिया, ये सोच करके कि ये बच्चा एक बार कामयाब हो जाएगा तो ये इनकम करने लगेगा, ये इसकी तनख्वाह आने लगेगी और इसकी तनख्वाह से छोटे वाले को पढ़ा देंगे। जिस घर में 2 बेटियां हैं, माँ बाप ने सोचा होगा कि पहली वाली बड़ी बेटी का जो है वो पढ़ाई लिखाई करवा देते हैं, फिर पहले बड़ी वाली बेटी जो है पढ़ लिख लेगी तो छोटी वाली को अपने आप पढ़ा देगी। अब पहले वाली बेटी ही जो है घर पर बैठी हुई है, पहले वाला बेटा ही घर पर बैठा हुआ है, दूसरे वाले का नंबर कब आएगा? और दूसरे वाले का नंबर ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, दूसरे वाले का नंबर जो अपने आप 2 साल में आ जाएगा और उसकी प्लेसमेंट हो नहीं पाएगी, उसकी तनख्वाह आ नहीं पाएगी। आम आदमी कहाँ जाएगा? और इसीलिए हम ना जाने कितने जगह पर जो खबरें देखते हैं कि एक दंपत्ति ने खुद ये कर लिया, बच्चों को ये कर दिया। घर है, घर की ईएमआई चुकता करनी है, वो नहीं हो रही है। गाड़ी है, गाड़ी की किस्त देनी है, वो नहीं दे पा रहे हैं। लोग फोन ले लेते हैं तो फोन का, लैपटॉप है, मिडिल क्लास के ऊपर देखिए अब कितना बोझ है। कहीं लैपटॉप की किस्त देनी है, कहीं जो है वो एसी की किस्त देनी है, कहीं मोटरसाइकिल की किस्त है, कहीं जो है वो गाड़ी की किस्त है, कहीं घर की किस्त है, कहीं बच्चों की स्कूल की फीस है, ट्यूशन की फीस है, और फिर उसके बाद में रसोई को और इन सब को तो आप नकार ही नहीं सकते हैं। जो रोजाना के जो खर्चे हैं वो तो होने ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो 1000%, 100% लोगों को हो जाएगा, या कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो फिर जो है वो अगर 38% लोगों को प्लेसमेंट फिर से ना मिले तो उनसे सवाल ना हो। सवाल करिए साहब, सरकारों को झकझोरिए। सरकार जो है वो दामाद नहीं होती है कि बिल्कुल जो है, या दामाद शब्द भी खैर ठीक नहीं है, मतलब सरकार जो है वो कोई माई बाप नहीं है कि जो कह रहे हैं ठीक है साहब। हम तो लोकतंत्र में जो है वो माँ बाप से भी सवाल कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये क्यों सही है, क्यों गलत है। मतलब आप सरकार को क्यों जो है वो भगवान बना करके बैठा रहे हो अपने ऊपर? क्यों जो है वो सरकार काम करने के लिए होती है। हम जा करके 2 घंटा वोट डालते हैं तो हम सोच करके समझ करके वोट डालते हैं, और उसके बाद में वो आदमी काम ना करे तो उनसे जवाब लीजिए साहब, उनसे पूछिए कि हालत क्यों है। और आज जिनको लगता है कि इस पर बात नहीं करने से बात बन जाएगी, मुझे लगता है कि बेईमानी की बात है। मुद्दा बेरोजगारी बहुत बड़ा है, सरकार किसी की भी बने, लेकिन अगर बेरोजगारों के लिए काम नहीं हुआ तो इस देश में इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। ऐसा मुझे साफ तौर पर देश की परिस्थिति को देख करके लगता है। बहरहाल आप लोग शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि टीवी पर ये खबर नहीं चलेगी, और टीवी पर ये खबर चलेगी तो 1 मिनट की ब्रेकिंग या सेकंड भर की ब्रेकिंग आकर के बात खत्म हो जाएगी। इसलिए आप लोग इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है, और लोग पूरी खबर को गहराई के साथ समझ भी पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।